बिहार चुनाव में एनडीए ने बड़ा खेला किया है, लेकिन इस बीच ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम भी सीमांचल में जबरदस्त प्रदर्शन करती है। पिछली बार 5 जीते थे, तेजस्वी जी 5 उठा ले गए थे, लेकिन इस बार जिन 24 सीटों में 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है, वो वही सीटें। ओवैसी कह रहे हैं कि पिछली बार जो गए थे वो ये ना सोचे कि हमको भी लेके गए थे, हमें यहां की जनता ने वोट दिया, दोबारा भरोसा जताया, और जहां नहीं भी जीते हैं वहां पार्टी ने अच्छा किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओवैसी ने तेजस्वी से चॉकलेट छीन ली। दरअसल ओवैसी ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा था कि जब हम सीमांचल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो कोई ये ना कहे कि मम्मी मम्मी हमसे चॉकलेट छीन ली। उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। ओवैसी पहले भी संकेत दे चुके थे कि सीमांचल में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। ये कहा था कि बिहार में उनकी पार्टी ने महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन आरजेडी ने इंकार कह दिया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होती है। उसके बाद ओवैसी चुनाव लड़े, 6 मांगा था, 5 जीत गए। पतंग उड़ी तो कहीं हाथ कटा, कहीं लालटेन बुझ गई। कौन कितना सही, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए आप। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल। गठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में आया है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी की तख्ते पटना पर पतंग का परचम फहराने की ख्वाहिश भले ही अधूरी रह गई, लेकिन सीमांचल के चुनावी क्षितिज पर बैरिस्टर ओवैसी की पतंग ने ऐसे पेच लड़ाए जिसने महागठबंधन का वोट गणित गड़बड़ा दिया, एनडीए का वोट मीटर बढ़ा दिया, आरजेडी की लालटेन की जीत वाली लौ को बुझा दिया। क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए, तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए। सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की जो 24 सीटें सत्ता का बैरोमीटर है, उसके समीकरण ओवैसी की पतंग ने कैसे बदले, सीमांचल में ओवैसी महागठबंधन से आगे कैसे निकले और मुस्लिम मतों के मरकज माने जाने वाले सीमांचल में एनडीए को कैसे बढ़त मिली, इसे नतीजों के लेटेस्ट अपडेट से समझिए। 2020 में एनडीए ने सीमांचल की 24 सीटों में से 12 सीटें जीती थी, जिनमें से 8 बीजेपी और 4 सीटें जेडीयू के खाते में गई। इस बार 24 सीट में से 15 सीट पर एनडीए जीतती दिखाई दे रही है, वो भी 42% वोट शेयर के साथ। इस हिसाब से 2020 के मुकाबले एनडीए के वोट शेयर में 3.5% की बढ़त दिखी, जबकि महागठबंधन 35.1% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 सीटों पर सीमांचल में सिमट गया। 2020 के मुकाबले महागठबंधन का वोट शेयर 2.8% घट गया। 2 सीटों का नुकसान वो अलग। मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में, तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं, और बाज़वक़्त होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फैसले की लाज रख ली। तो क्या ओवैसी फैक्टर ने महागठबंधन का सीमांचल में यह हाल कर दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि भाईजान ने पूरी ताकत सीमांचल में झोंकी थी। सीमांचल समेत दूसरे इलाकों में कम से कम 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन कैंपिंग सीमांचल में की। सबसे ज्यादा रैलियां सीमांचल में की। पिछली बार ओवैसी के 5 विधायक बने थे, इस बार भी अब तक 5 विधायक जीत चुके हैं। क्या ओवैसी किसी टीम के लिए बैटिंग कर रहे थे? पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी,
हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। ओवैसी बार बार कहते हैं कि हम किसी की टीम नहीं, जनता ने भरोसा किया, लेकिन डिटेल्स में देखेंगे तो पता चलेगा कि ओवैसी के फाइट में आने से महागठबंधन को डेंट कैसे पहुंचा और एनडीए की बल्ले बल्ले कैसे हो गई। 2020 में सीमांचल की बलरामपुर सीट पर महागठबंधन से सीपीआई एमएल की जीत हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान की एलजेपीआर के पास निर्णायक बढ़त बनी। वोट परसेंट पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सीपीआई एमएल का वोट शेयर पिछली बार 41% था, लेकिन इस बार 22% से ज्यादा का नुकसान हो गया और ओवैसी की पार्टी को इस बार 29% से ज्यादा वोट मिले। यानी ओवैसी के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया, वोट बैंक बढ़ गया और महागठबंधन का नुकसान हो गया। आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन विद राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा। जीत का यही ट्रेंड कस्बा सीट पर भी दिखाई दिया। 2020 में ये सीट कांग्रेस के पास थी, 41% से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार ओवैसी की पार्टी को 15% से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 41 से 32 रह गया। यानी यहाँ भी ओवैसी ने महागठबंधन के बैनर तले लड़ रही कांग्रेस के वोट काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह ठाकुरगंज पिछली बार आरजेडी के पास थी, 41.5% वोट शेयर के साथ। इस बार ये वोट परसेंट घटकर करीब 25% रह गया और 35% वोट के साथ जेडीयू इस सीट पर आगे निकल गई, क्योंकि ओवैसी के खाते में 21% वोट चले गए। यानी ओवैसी ने यहाँ भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, महागठबंधन के वोट बैंक में डेंट लगाया। वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का, मगर ये हमको नज़र आ रहा था। सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। सीमांचल में महागठबंधन की सियासी जमीन दरकने और वोटों के बिखराव के पीछे इस बार भी ओवैसी फैक्टर हावी होता दिखाई दिया। इसकी वजह सेकंड फेज में ओवैसी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? गली बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। बुनियादी मुद्दों को थार देकर ओवैसी मुस्लिम वोटर तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे। वो बार बार कहते रहे कि सीमांचल से भी सीएम बन सकता है। वैसे आरजेडी के एमवाई फैक्टर को पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने ध्वस्त किया था और इस सबके बीच सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा एनडीए के लिए जीत वाली संजीवनी बना, लेकिन ओवैसी की तकरीरों पर भी वोटर का विश्वास कायम रहा। और नरेंद्र मोदी सीमांचल को आके बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। अरे मोदी जी, 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, उसमें कौन सा निकला सीमांचल का बांग्लादेशी? बताओ। मगर मोदी और अमित शाह एक नया सोचा छोड़ रहे, नहीं सीमांचल में घुसपैठी आ गए। अरे कहाँ है घुसपैठी? अगर घुसपैठी आए तो अमित शाह सो रहे हैं। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। आपको बता दें कि चुनावी पिच पर उतरने से पहले ओवैसी ने महागठबंधन से सीमांचल की 6 सीट मांगी थी, लेकिन तेजस्वी ने तब साफ इनकार कर दिया था। खास बात यह है कि इन्हीं सीटों में से ज्यादातर पर
ओवैसी के कैंडिडेट्स ने बढ़त बनाई। धामन पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट निर्णायक लीड देते दिखाई दिए, बाद में जीत भी गए। यानी ओवैसी ने सीमांचल में महागठबंधन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।